देखिए, सेल्फ टॉक क्या होता है? सेल्फ टॉक का मतलब होता है जो बातें हम अपने आप से करते हैं, जो बातें हम खुद से करते हैं, उसको बेसिकली हम सेल्फ टॉक बोलते हैं। देखिए, कई बार ये सुना होगा, कई बार ये मैंने भी कहा है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में। चाहे हम कोई काम कर रहे हों, उसका एंड रिजल्ट हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। यदि कोई एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस करना चाहता है, अगर किसी के मन में इच्छा है कि मुझे बिजनेस करना है, तो हमेशा ये सोचो कि यार मेरा बिजनेस है, अच्छा है, और आप पूरी स्ट्रेटेजी बनाओ और पूरी जो अपना जो भी सरकार से जो परमिशन लेनी पड़ती है, जो भी सर्टिफिकेट बनते हैं, वो तो करने ही हैं आपको। वो तो सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, वो तो करनी है। साथ ही साथ हमें पॉजिटिव रहना है और राइट एक्शन भी लेना है। और हमें हमेशा एंड रिजल्ट पॉजिटिव ही सोचना है कि यार मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं, 12th में हैं, कॉलेज में हैं, या एमबीए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका एंड रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव सोचो। पढ़ाई तो करनी है, हमें एक्शन तो लेना ही है, कुछ भी हो जाए। साथ में हमें हमेशा एंड रिजल्ट जो है हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है कि यार मेरा रिजल्ट बेहतर ही आएगा। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और बेहतर ही आना चाहिए। या और कई बार ऐसा होता है कि हम पॉजिटिव तो बातें करते हैं, हम दोस्तों में बैठे रहते हैं और दोस्तों के साथ शेयर करते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक होगा, सब सब अच्छा होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, अब सेल्फ टॉक की जब बात आती है, तब हम अपने आप को देखते हैं कि यार हम कैसे बात कर रहे हैं। वो सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव भी है, अगर वो समाज में हमें पॉजिटिव दिख रहा है कि यार वो बहुत बढ़िया, बहुत पॉजिटिव है, और यार ये तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत आशावादी है, ये हमेशा मोटिवेट करता है दूसरों को, ये हमेशा लोगों की हेल्प करता है, लोगों को मोटिवेट करता है, लोगों को हमेशा आज मतलब उनकी जो भी काम कर रहे हैं उनका एंड रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव देता है। लेकिन कई बार क्या होता है, सेल्फ टॉक लोगों की नेगेटिव रहती है, जो अपने आप से हम बातें करते हैं। कई बार हम जब अकेले रहते हैं, हम कोई काम करते हैं, या कोई हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या हम कुछ भी, या कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है, तो कई बार ऐसा होता है यार क्रिकेट में तो कितना कंपटीशन है, मेरा क्या पता होगा या नहीं होगा। या डांस डांस में तो बहुत कंपटीशन है, एक से बढ़कर एक दिग्गज है, मतलब बहुत हर प्रकार का डांस कर लेते हैं, क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। या सिंगिंग में बहुत कंपटीशन है, एक से बढ़कर एक धुरंधर है सिंगिंग में, क्या पता मतलब मेरा मतलब चल पाएगा नहीं चल पाएगा। तो बेसिकली जो सेल्फ टॉक करते हैं, हम जो खुद से बातें करते हैं, वो हमें हमेशा पॉजिटिव करनी चाहिए। भले कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी कंडीशन हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग क्या करते हैं, इस चीज को मिस कर देते हैं। सेल्फ टॉक उनकी कुछ सेल्फ टॉक नेगेटिव रहती है। कभी नोटिस करना आप अपने साथ भी कि कहीं कुछ भी घटना घटी, कहीं जब व्यक्ति अकेले होता है, तो व्यक्ति उसकी हैबिट रहती है। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इन चीजों को हम अगर आप कोई सेंटेंस नेगेटिव भी बोलते हैं, मान के चलिए सबकॉन्शियस माइंड एक मिट्टी है, बहुत उपजाऊ मिट्टी है, वहां किसी भी तरह का बीज अगर डालोगे तो वो उगना ही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बगीचे में आम के डाल दूं, आम का बीज डाल दूं, मतलब केले उगाने के लिए कुछ करूं, या एलोवेरा, या फिर अपने संतरा, या फिर नींबू, या टमाटर, आलू, और मान लीजिए साथ ही साथ मैंने कैक्टस के भी लगा दिए, तो वो सारे के सारे उगने ही हैं। वो आम का भी उगेगा, संतरे का भी उगेगा, नींबू का भी उगेगा, टमाटर का भी पौधा उगेगा, और जो कैक्टस है वो भी उगेगा। तो वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो ये नहीं देखता कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो या नेगेटिव सोच रहे हो, या अरे कहीं ऐसा हुआ है तो कहीं मेरा बिजनेस ना चला तो, या मेरा फला फला मैंने डांसर के लिए ऑडिशन दिया था, मेरा ऑडिशन में नहीं नहीं हुआ तो, या मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, मेरा सिंगिंग में नहीं हुआ तो, मैं तो फुटबॉलर बनना चाहता हूँ, या मेरा नहीं हुआ तो, मैं तो ओलंपिक में जाना चाहता हूँ, या उसमें नहीं हुआ तो, नहीं, या फला फला मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो। जो बातें हम खुद से करते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, समाज में हम जो बातें करते हैं वो तो चलो ठीक है, वो तो हमें करनी ही चाहिए, जाहिर सी बात है। भले आप थोड़े से दुखी हो तो भी बोलो कि नहीं, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति अपने आप से बातें करता है, तब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तब वो बातें कैसे करता है, तब आपकी बातें कैसी हैं, तब हमें अपने आप को समझाना है। बेसिकली हम किसी व्यक्ति को जब सपोर्ट करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जाम्पल,
इंग्लिश में कहावत है, सपोज वी आर इन द सेम बोट, मतलब अगर मान लो दो व्यक्ति की समान परिस्थिति है लेकिन एक व्यक्ति उन परिस्थिति को लेकर बहुत ज्यादा निराश है तो दूसरा व्यक्ति सपोर्ट करते क्या नहीं कोई दिक्कत नहीं सब ठीक हो जाएगा, उससे उस व्यक्ति को मोटिवेशन तो मिलता है कि चलो थोड़ी सपोर्ट होगी थोड़ी हेल्प हो गई। उसके बाद जब हम घर आता है वो व्यक्ति घर आता है वो अपने बारे में क्या सोचता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी फील्ड में हो किसी भी आपका जो भी गोल हो जो भी बनना चाहते हो लाइफ में ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये सबसे सबकॉन्शियस माइंड का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का या मैनिफेस्टेशन का कह लीजिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम सेल्फ टॉक कैसे कर रहे हैं। कई लोगों की आदत होती है कि सेल्फ टॉक उनकी नेगेटिव होती है, बाहर से तो पॉजिटिव है, बाहर से तो सबको समझा रहे हैं बाहर से तो सबको अच्छा बता रहे हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है सब ठीक हो जाएगा ऐसा है वैसा है, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम खुद के बारे में कैसा सोचते हैं कि यार नहीं बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा या मेरा क्रिकेट में सिलेक्शन होगा नहीं होगा मेरा क्या पता, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ 10 साल से ओलंपिक में जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, एशिया कप में एशिया कप खेल पाऊंगा नहीं खेल पाऊंगा, मुझे क्रिकेटर बनना है मेरा तो यार सिलेक्शन नहीं हुआ फला फला टीम में क्या पता मैं इंडिया टीम के लिए कब खेलूंगा। तो ये सब क्या रहते हैं ये नेगेटिव टॉक रहते हैं। बाहर से तो चलो ठीक है बहुत सारे व्यक्ति बाहर से बहुत पॉजिटिव दिखाते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हम सेल्फ टॉक कैसे करते हैं हम खुद से कैसे बातें करते हैं। कई लोग बहुत से लोग की आदत होती है पॉजिटिव है लेकिन सेल्फ टॉक उनकी नेगेटिव रहती है जब वो खुद से बात करते हैं जब वो अकेले रहते हैं। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप अकेले रहें तो अपने आप को ये हमेशा अलर्ट रहें, अपने आप को वॉच करते रहें, अपने आप को देखें कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ क्या सोच रहा हूँ। कई बार हम बोलते नहीं है सोचते रहते हैं टहलते रहते हैं कहीं अपने ग्राउंड में टहल रहे हैं पार्क में टहल रहे हैं छत पे टहल रहे हैं या अपने हॉल में टहल रहे हैं लेकिन हम सेल्फ टॉक जो है हल्की फुल्की नेगेटिव करते रहते हैं। और इसीलिए कुछ लोग मतलब किसी ना कुछ प्रॉब्लम उनके साथ बनी रहती है या कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं, जहां वो पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच नहीं पाते उसके पहले कुछ ना कुछ अड़चन आने लगती है। तो जीवन में हमेशा जब सेल्फ टॉक करें हमेशा पॉजिटिव करें। आपको किसी भी फील्ड में जाना हो कुछ भी बनना हो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक सोचें, हमेशा आशावादी सोचें, हमेशा बेस्ट सोचें। जो एंड रिजल्ट है वो हमेशा बेस्ट सोचें, ये मत सोचें कि यार ये कैसे होगा या ये काम कैसे मतलब होगा मेरा, मैं सक्सेस कैसे होऊंगा या मैं उस रास्ते पर कैसे पहुंच जाऊंगा। मैं हमेशा एंड रिजल्ट अपना बेस्ट सोचें क्योंकि रास्ता भगवान लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि अगर आप कुछ भी बनना चाहते हो तो उसका एंड रिजल्ट हमेशा बेस्ट सोचें। ये मत सोचें कि रास्ते की परवाह ना करें कि यार ये कैसे होगा ये कैसे होगा, उसका एंड रिजल्ट हमेशा बेस्ट सोचें कि यार ये मेरे लिए बेस्ट होगा या मैं उस जगह पे पहुंच जाऊंगा और पहुंचूंगा ही, या फिर ये बोलें कि मैं उस जगह पे पहुंच चुका हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि आप ये बोलें कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ या मैं बिल्कुल मैं सक्सेस को पा लिया है मैंने। ये मत आप रास्ते की परवाह ना करें कि यार ये कैसे होगा ये भगवान का काम है ये ईश्वर का काम है ना। कुछ लोग बोलते हैं ये यूनिवर्स है, आप यूनिवर्स पे छोड़ दो सब भगवान पे छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा सा बच्चा अगर अपने पेरेंट्स से कहता है 1 साल का है 2 साल का बच्चा कि मुझे ये साइकिल साइकिल लेनी है या मुझे ये भैया टॉफी लेनी है या मुझे ये खाना है या मुझे कपड़े लेने या मुझे ये कुछ 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 लेना है, तो उस बच्चे को मतलब नहीं है कि वो मेरा जो खिलौना है बस है गाड़ी है खिलौने पीछे करते हैं गाड़ी आगे जाती है कि मुझे वो वाली कार चाहिए, कि वो पापा लाएंगे मम्मी लाएंगे या पापा मेरे सेल से लाएंगे या मॉल से लाएंगे या पापा मेरे नॉर्मल कोई से शोरूम से लाएंगे या कोई दुकान से लाएंगे। बच्चे को अपनी कार से मतलब है, वैसे ही हमें हमेशा अपने लक्ष्य से मतलब रखना चाहिए और उसका जो एंड रिजल्ट है वो हमेशा बेस्ट बेस्ट सोचना चाहिए जो भी बेस्ट हो। आप अपनी लाइफ का जो भी एंड रिजल्ट है वो बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए कि यार नहीं सब बहुत बढ़िया चल रहा है और बहुत ही शानदार मेरा काम है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मैं सक्सेस मतलब होनी सक्सेस तय है, मेरी सक्सेस बिल्कुल फाइनल है। तो जीवन में हमेशा जब भी सेल्फ टॉक करें हमेशा आशावादी सोचें और हमेशा बेस्ट ही सोचें, हमेशा अच्छा ही सोचें।